हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस। आइए आज का देखेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज एवं रोजगार समाचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हरित ऊर्जा से 2050 तक 30 लाख करोड़ क्या हो जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज देखिए, अगर शून्य कार्बन के लक्ष्य से 4.3 करोड़ नौकरियां भी क्या हो जाएंगी, मिलेंगी। रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने के लिए जितने प्लांट्स लगाए जाएंगे, सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे, उसमें क्या होगी, रोजगार जनरेट होंगे। तो देखिए, कृषि क्षेत्र के दमदार प्रदर्शन से 10% की विकास दर हासिल करेंगे, नीति आयोग ने कहा। ध्यान दीजिएगा, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि खरीफ के बाद रबी की बम्पर पैदावार के बूते क्या होगा, भारत 2021-22 में 10% से ज़्यादा की विकास दर क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ दिन पहले ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था COP26, उसमें कुछ बातें हुई थी, तो उसे देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएगा। वहीं 2030 तक हम अपनी ज़रूरत का 50% नवीनीकरण ऊर्जा से क्या करेंगे, हासिल कर लेंगे। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत 2030 तक कम कार्बन उत्सर्जन वाली विद्युत क्षमता को भी 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। अगर आप टेट और सुपर टेट अगर देंगे तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, बड़ी न्यूज़ है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने जाएगा, ठीक है, जिससे 55,000 करोड़ बचेगा। यानी हमें जो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं, तो आयात कम करेंगे अगर 20% इथेनॉल मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को भी बढ़त मिलेगी, क्योंकि जो पैसा बाहर जा रहा है वो पैसा देश में रह जाएगा। तो केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की योजना की क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। इसके पहले 2 साल बाद यानी अप्रैल 2025 से पूरे देश में सिर्फ वही पेट्रोल उपलब्ध होगा जिसमें 20% इथेनॉल क्या होंगे, मिले होंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनिवार्य कब से हो जाएगा और कब से लागू हो रहा है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपने वैट देखा होगा, वैट घटाया है राज्यों ने, पेट्रोल पे 5 रुपये, डीजल पे 10 रुपये, इस तरह से राज्यों को कितना नुकसान हो रहा है, 44,000 करोड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इधर की जो भी मैंने अभी बताया आप इसे याद कर लीजिएगा या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। आपके टेट, सुपर टेट, आर ओ PCS नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका चीन के जलवायु समझौते से क्या हो गया, दुनिया चौंकी है। अब ये दोनों एक दूसरे के धूल विरोधी हैं, लेकिन फिर भी क्या कहें, जलवायु पे इन लोगों ने समझौता किया है, जिससे क्या हो गया, पूरी दुनिया चौंकी है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि किसके कहाँ पे हुआ है। तो COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो। बस ये 2 चीज़ आप इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, देखिए भारत नेट जीरो का ऐलान करे, चीन काफ़ी पहले यह ऐलान कर चुका है, यानी जलवायु परिवर्तन पे। जॉन कैरी ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन दौरान पहले भारत के साथ कर इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसे बनाया गया था, हरियाणा के गुरुग्राम में। ये भारत में स्थित है, तो पता है गुरुग्राम कहाँ है, तो हरियाणा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब बना था, 2015 में। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, चीन अमेरिका के संयुक्त जलवायु घोषणा में ये कहा गया है कि दोनों देश कितना 1.5 डिग्री के तापमान की जो बढ़ोतरी है उससे क्या लक्ष्य को क्या करेंगे, कम करने का कार्य करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। भाई कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं।
जूनियर हाई स्कूल का पेपर हुआ था, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का, जिसकी क्या होगा, आज परिणाम जारी किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, जो लोग पेपर दिए थे वो देख लीजिएगा किनका किनका सिलेक्शन होता है। 17 अक्टूबर को पेपर हुआ था। जो पेट्रोल के भी हम लोग बात करते थे 2023 या 2025 तक, उसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पे, देख लीजिए। अगले वर्ष 1 अप्रैल से सभी पेट्रोल पंप जो होंगे 10% इथेनॉल जो थे ब्लेडिंग वाला 10% इथेनॉल मिलाएंगे। सभी 80% पंपों पर क्या होगा, उपलब्ध हो जाएगा। सरकार 2025 तक क्या करेगी, 20% इथेनॉल क्यों क्या करेगी, अनिवार्य कर देगी। अब देखिए, इथेनॉल ब्लेडिंग के लिए सरप्लस चीनी, खराब चावल या मक्के का इस्तेमाल होगा। इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीनी से, चावल से और मक्के से। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, तो यहाँ से ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बीएड में सीधे प्रवेश परीक्षा जो है, प्रवेश कब होगा, 14 नवंबर तक हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग 8 नवंबर से शुरू हुई थी, जो 12 नवंबर तक प्रस्तावित थे। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा समन्वय प्रोफेसर अमित वाजपेयी जी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। फाल्गुनी नायर, फाउंडर CEO नायका की। अभी नायका का IPO आया था, जो बहुत ही फेमस रहा, 100% सब्सक्रिप्शन रहा। और इसमें जिसने भी IPO लिया होगा, और IPO के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर सारी चीज़ें हैं और आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये ले सकते थे। तो जब ये IPO लॉन्च हुआ और जब ये ओपन हुआ है, तो क्या कई प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। तो देख लीजिए, ब्यूटी और फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका के CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई। उन्होंने साल 2012 में नायका का स्थापना। नायका में उनकी हिस्सेदारी कितनी है, इतनी है। उनकी कुल संपत्ति इतनी अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। एमवे न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। तो याद रखिएगा, जो डायरेक्ट नेटवर्किंग करते हैं, आपने बहुत सारी कंपनी का सुना होगा कि बाय डायरेक्ट नेटवर्किंग यानी मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का आपने नाम सुना होगा। तो उसी तरह की ये कंपनी है एमवे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग FMGC कंपनी एमवे इंडिया में बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए। या ऐसा समय जब धूम वगैरह देख लीजिएगा। ब्रांड महिला स्वास्थ्य सशक्तिकरण और गतिशील भारत के लिए उद्यमिता और युवाओं को प्रेरित करने के महत्व पर संदेश को। तो एमए याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग पे करती है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग आता है तो आप इस कंपनी को अच्छे से जानते होंगे। न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट बनाती है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा से। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप भुवनेश्वर में स्थापित। इम्पॉर्टेंट है, देखिए पहली बार हो रहा है। पहला वर्ड जहाँ आ जाए या लास्ट जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में क्या होगी, स्थापित की जाएगी। याद होना चाहिए, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। नहीं देखते हैं, डीजल के दाम तो कम हो गए, लेकिन महंगाई क्या है, जस की तस है, यानी हर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है। अब ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अनुदेशकों की भर्ती में इंटरव्यू की जगह अब लिखित परीक्षा होगा। 2015 और 2016 की जो निलंबित हैं उसमें एक हुआ क्या था कि देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, परीक्षा एवं सेवा योजना विभाग के अधीन विभिन्न व्यवसायों में अनुदेशकों को 852 रिक्त पदों पर होने वाले इन भर्ती में इंटरव्यू के स्थान पर लिखित परीक्षा कराने का फैसला किया है। शैक्षिक अर्हता के अंकों की व्यवस्था पूर्व की तरह रहेगी।
यानी पहले जो इंटरव्यू था अब उसकी जगह पर क्या कर दिया गया, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। देख लीजिए, और 100 कोर्स जो होंगे 100 लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा आप देखिए टोटल यहाँ पे 100 अंकों की क्या होगी, लिखित परीक्षा कराई जाएगी। 100 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा। दरोगा भर्ती यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इतने पोस्ट है और इतने लाख अभ्यर्थी हैं जो क्या करेंगे, पेपर देंगे, और वो आज स्टार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। दरोगा भर्ती इंपॉर्टेंट है भैया, दरोगा बनने जा रहे हैं लेकिन नकल रोकना भी ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि नकल हो जाए और पेपर सब गड़बड़ हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्पेस एक्स से भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, जो एलन मस्क बिजनेसमैन है, मानी निजी रॉकेट जो इनका स्पेस एक्स है, उसको 10 नवंबर को क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे ही एक लेडीज थी, उनका नाम बताइएगा, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था कल्पना चावला के बाद, भारतीय थी। तो नेक्स्ट एग्जाम जैसे ही हुआ था उसमें उनका नाम पूछ लिया गया था, तो उनका नाम बताइएगा, कल्पना चावला के बाद कौन है, और इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजा चारी, ये नाम याद रखिएगा। देखिए, भारत में नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी इसके मिशन कमांडर के रूप में शामिल हैं। अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री नासा के टॉम मार्सवन पायलट और कायला बैरन मिशन विशेषज्ञ, साथ ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अंतरिक्ष एजेंसी मैशियन एरर मिशन विशेषज्ञ हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। मेन इन्फॉर्मेशन जो थी, जो इंडियन हो उनका नाम याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब लिंक में देख समझ जाएंगे। उड़ीसा देख लीजिए क्या है। उड़ीसा सरकार ने शुरू की सड़क सुरक्षा पहल रक्षक। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, पूछ देगा किस सरकार ने शुरू किया है सड़क सुरक्षा रक्षक, या पूछ जाए रक्षक किस सरकार की योजना है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आप अगर एक राज्य याद रखिएगा उड़ीसा, तो सड़क दुर्घटना के लिए है, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए अभी आयोग का क्या हाल है। इसे दिशाहीन नीति कहे अथवा उचित तैयारी का अभाव, उत्तर प्रदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की खामियां दूर करने में विफल नजर आ रहा है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली इस भर्ती में प्रथम चरण को परीक्षा में जो गड़बड़ी थी वह अभी खत्म नहीं हुई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 13 नवंबर को होने वाली द्वितीय चरण की परीक्षा में समानुक्रम फॉर्म भरने वाले काफ़ी अभ्यर्थियों को एक ही केंद्र निर्धारित किया गया है। वहीं प्रवेश न मिलने के कारण काफ़ी अभ्यर्थी क्या हो गए, आयोग का चक्कर काट रहे हैं। कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में नाम और लिंग की गड़बड़ी ठीक नहीं हो पा रही। तो ये आयोग का हाल है, क्या कहा जाए। और बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखिए, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम क्या होगा, आज जारी होगा, तो देखते रहिएगा साइट पे, जैसे जारी हो अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।